अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर और आफ़ियत के साथ होंगे। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद अब फिर से दोबारा यूट्यूब रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने मुरक्कब के बारे में सीखा था और उसके साथ मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ लिया था। बेसिकली जो हमने मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें सिर्फ आपने एक चीज़ को याद रखना था कि वहाँ पर मौसूफ़ और सिफ़त होती है। ठीक है, मौसूफ़ और सिफ़त होती है। मौसूफ़ बोलते हैं हम उसको जिसकी सिफ़त बयान की जाती है, यानी एडजेक्टिव होता है और जिस नाउन का एडजेक्टिव बताया जा रहा होता है वो दोनों मिलके एक मुरक्कब यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाते हैं। और उसका क्या होता है कि उसमें मौसूफ़ सिफ़त ये दो नाम आपने याद करना है। एक एडजेक्टिव है और एक वो नाउन है जिसका एडजेक्टिव बताया जा रहा है, उसे मौसूफ़ बोलते हैं। और ये पूरी जो चार चीज़ें हमने पढ़ी थी किसी भी इसम के लिए, क्या क्या पढ़ा था, वसत, तादाद, एराब और जिन्स, उन चारों में क्या होता है, एकदम ताबे होता है, यानी बिल्कुल सेम सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे आज मुरक्कबे इजाफ़ी पर। ठीक है, मुरक्कबे इजाफ़ी हम पढ़ने जा रहे हैं। मुरक्कबे इजाफ़ी एक बड़ा टॉपिक है और इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझना होंगी। तो कम से कम दो अस्मा के ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दी जाए, यानी कि यहाँ पर आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि एक इस्म का दूसरे इस्म से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट वाला ताल्लुक़ होता है। ताल्लुक़ से मुराद ये है कि जैसे कि अभी कोई पेन है, एक पेन रखा हुआ है, मैं बोलती हूँ ये पेन है, अभी ये किसी का भी हो सकता है। ठीक है, इट्स नन देन इम्पॉर्टेंट, अभी ये इतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। लेकिन जब मैं कह देती हूँ ये पेन मेरा है, या ये पेन खालिद का है, या ये पेन मरियम का है, ऐसे मैं किसी भी एक नाम को या अपने को, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को उस पर जोड़ देती हूँ, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अब खालिसतन ये किसी अहम इंसान का पेन है, यानी ये पेन अब क्या हुआ, ख़ास हुआ। वो पेन अब ऐसा नॉर्मल पेन नहीं है, किसी ना किसी का पेन है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वो पेन अब ख़ास हो गया। तो यही वाला जुमला जो है इनकम्प्लीट वे में यहाँ पर होगा मुरक्कब इजाफ़ी में, यानी कि उसका पेन। अभी जुमला कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, सेंटेंस कब कंप्लीट होता है, ये मेरा पेन है नहीं लगा, है ना, तो अभी ये अधूरा जुमला है। उसकी किताब, मरियम का पेन, अली की बुक्स, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसीलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, मुरक्कब बोल रहे हैं। और इजाफी किसकी अलामत है कि मिल्कियत में दो इस्म जो दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हों, एक इस्म दूसरे इस्म की निस्बत रखती हो, यानी कि उसकी मिल्कियत में हो, वो वाले सेंटेंसेस हम लोग इजाफी में रखते हैं। सेंटेंस नहीं, कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कंपाउंड यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस, यानी वर्ड या लफ्ज़ तो एक से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन तब भी क्या होगा, उसमें पूरा मुकम्मल जुमला कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक़ कायम किया जाए मुरक्कब इजाफ़ी कहलाता है। जिस इस्म को निस्बत दी जाए उसे क्या कहते हैं, मुदाफ़, और जिसकी तरफ दी जाए उसे कहते हैं मुदाफ़ इलैह। ठीक है, ये दो चीज़ें आप याद कर लीजिए, क्या, मुदाफ़ इसके लिए और मुदाफ़ इलैह, ये दो पॉइंट हमारे इसमें होते हैं इजाफ़ी में। जैसे हमने तौसीफ़ी में मौसूफ़ और सिफ़त पढ़ी थी, यहाँ पर क्या याद रखना है, मुदाफ़, और दूसरा क्या, मुदाफ़ इलैह। तो जो मुदाफ़ होता है ना, वो क्या होता है और मुदाफ़ इलैह क्या होता है। मुदाफ़ वो चीज़ होती है जिसको हम मिल्कियत में लेते हैं। मसलन मैंने कहा था मरियम की किताब, तो किताब क्या हुआ, मुदाफ़, और जिसकी तरफ निस्बत है, जिसका वो सामान है, मरियम कौन हुई, मुदाफ़ इलैह। समझ में आया, अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर दी जाने वाली मिसालों में किताब मुदाफ़ है, जबकि ज़ैद, यहाँ पर ज़ैद से दिया गया है, तो ज़ैद क्या है, मुदाफ़ इलैह है। उर्दू ज़बान के बारक्स अरबी ज़बान में मुदाफ़ क्या होता है, पहले, चाहे उर्दू हो या इंग्लिश। ठीक है, उर्दू हो या फिर इंग्लिश। हमने एक चीज़ देखी है कि जब भी हम ऐसी कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले और बाद की जो लिखने का जो
एक स्टाइल होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो डिफरेंट होता है हर लैंग्वेज का। ठीक है, उर्दू में हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, जैद की किताब, तो जैद पहले आया, जैद की किताब। ठीक है, तो जैद कैसे आ रहा है, जैद पहले आ रहा है ना, जैद पहले आ रहा है। तो जैद पहले आ रहा है तो यहाँ पर मुदाफ और मुदाफिले में फ़र्क है। यहाँ मुदाफिले पहले आ रहा है, जिसका सामान है वो पहले आ रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, बुक ऑफ माइन, वहाँ पर हमारी तरह आएगा। या फिर लेकिन हम अंकल्स पेन ऐसे करके लिख देते हैं, तो फिर क्या है, अंकल पहले आ गए। एपिस्ट्रॉफी एस वाले में पहले आ रहा है, और ऑफ करके लगाएंगे तो बाद में ही आ रहा है, अरबी की तरह। ठीक है, अरबी में क्या है, जो समान है वो पहले आता है, जिसका समान है उसका नाम बाद में आता है। ठीक है, लिहाजा तर्जुमा करते वक्त इस फ़र्क का ख्याल रखना है। मुरक्कब इजाफ़ी बनाने का तरीका क्या है, उस पर आ जाते हैं। मुरक्कब इजाफ़ी को दोनों आज़ा, जो दोनों पार्ट हैं मुदाफ़ और मुदाफिले पर क़वायद जो अप्लाई होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुदाफ़ के बारे में पढ़ते हैं, जो समान होता है। ठीक है, मुदाफ़ पर अल दाखिल नहीं होता, पहली कंडीशन आपको याद रखनी है कि मुदाफ़ पर अल नहीं आएगा। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि वो हल्का एराब होता है, हमेशा क्या होगा। अच्छा, इससे पहले जब हमने पढ़े थे नाउन्स के बारे में तो हमने देखा था कि तनवीन लगी होती है तो भारी एराब होता है नकेरा के लिए, और अल लगाते हैं तो वो लास्ट में हल्का एराब हो जाता है। हल्का एराब का मतलब कोई एक ही हरकत बच जाती है, डबल हरकत नहीं बचती, तनवीन नहीं बचती। हल्का का मतलब है कि उसकी एक तनवीन या एक नून अगर लास्ट में लगा हुआ है तो वो गिर जाता है। किसी भी एराब को हल्का करने का माना होता है कि उसका लास्ट की नून की आवाज़ को ड्रॉप कर देना। ठीक है, नून की आवाज़ को पूरी तरह हटा देना। अगर तनवीन लगी हुई है तो उसकी वजह से वो आवाज़ आती है, तो हम हरकत को एक करेंगे तो वो चली जाती है। जैसे ज़ईदुन, ज़ईदू, चली गई ना नून की आवाज़। ऐसे ही अगर हमारे डुअल या जमा वाले हैं तो वाउनून या आनी या आइनी वाला है या फिर ऊना ईना वाला है तो उसमें भी नून लगे होते हैं, उन नून को डायरेक्ट ही हम ड्रॉप कर देंगे तो उससे नून की आवाज़ चली जाती है। जैसे आ नी था, ठीक है, तो किसी भी चीज़ में लगा था किताबानी तो किताबा बचा। तो इसी तरह हल्का एराब करना हमें देखना है। ठीक है, तो इसम को यहाँ पर इन्होंने हल्का करने का तरीका बताया है मुझे, आप भी देखिए। सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, तीनों तनवीन गिरा के बताया है तीनों हालतों में। ठीक है, दो पेश की तनवीन है तो एक पेश की रह गई। ठीक है, दो ज़बर हैं तो एक ज़बर रह गया, फिर दो ज़ेर हैं तो क्या रह गया, एक ज़ेर रह गया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, तनवीन की एक हरकत को हटा के नून की आवाज़ को ड्रॉप करना सिखाया गया। सेकंड चीज़, जब हमारे डुअल या फिर प्लूरल में आ जाते हम, जमा या मसन्ना में, तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम सीधे सीधे जो हमारा नून लगा हुआ होता है ना वज़ाहिर शक्ल में, उसी को हटा देंगे। नून हटाने के बाद इस तरीके के हमारे रह जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया। अब देखें, अब कवायद लगा के हम इसे बनाना सीखते हैं। जनरल अरबी में जैद की किताब जो है उसको बनाने के लिए हमें जैद की अरबी पता होना चाहिए और किताब की अरबी पता होना चाहिए। तो जैद की अरबी हो गई ज़ईदुन, किताब की अरबी हो गई किताबुन। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले जो किताब है हमें मालूम है किताब को मुदाफ बनाना है, जो सामान होता है उसे मुदाफ बनाना है। तो मुदाफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अल नहीं होना चाहिए तो अल पहले से नहीं है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें एराब को हल्का करना है। ठीक है, हल्का करने का क्या तरीका होगा, जो लास्ट की तनवीन है उसकी वजह से नून की आवाज़ आ रही ना, किताबुन, तो हम किताबू कर देंगे। एक हमने हरकत हटा दी तो नून की आवाज़ ड्रॉप हो गई तो हल्का हो गया। हल्का करने का मतलब नून की आवाज़ को ड्रॉप करना। ठीक है, तो मुदाफ बन गया किताबू। अब ज़ईदुन पे आते हैं। ठीक है,
तो मुदाफ इले के लिए जो क़वायद है वो ये है कि हमेशा मजरूरी हालत में होना चाहिए, यानी हमें ये कौन सी हालत में चाहिए, ये हमें चाहिए जर्री हालत में। कौन सी? जर्री हालत में। ठीक है, तो वाहिद के लिए जर्री हालत क्या होती है? ज़ेर होती है या फिर ज़ेर वाली तनवीन होती है। ठीक है, बाकी जो हमारे डुअल और प्लूरल होते हैं उसमें अलग होती हैं आइनी और ईना। ठीक है, ये होती हैं हमारे मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए क्या होती हैं? तैनी और आतिन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जैद को हल्का किया, सॉरी हल्का नहीं करना है, यहाँ पर उसको मजरूर करना है। तो जईदुन जो था वो जईदुन बन गया जईदिन। ठीक है, ज़ेर वाली तनवीन के साथ। तो अभी हमारा जुमला क्या कंप्लीट हुआ? किताबु जईदिन बन गया मुदाफ मुदाफ मिले, और ये क्या बन गया? मुरक्कबे इजाफी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, क्या? मुरक्कबे इजाफी जो होता है, मुरक्कबे इजाफी में तरकीब में मुदाफ के मारिफा और नकिरा होने का फैसला कौन करेगा? मुदाफ इले करेगा। ठीक है, मुदाफ नकिरा होगा या मारिफा, ये कौन तय करेगा? ये हमारा मुदाफ इले तय करता है। ठीक है, मुदाफ इले के मारिफा या नकरा होने से ही वो डिफरेंट होगा। अगर जिसकी बात हो रही है प्रॉपर नाम आ गया कि ये उसका सामान है तो वो क्या हो जाएगा? मारिफा हो जाएगा, ख़ास हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ आई जनरल जो सबके पास होती है, जनरल कोई नाम आ गया या कोई कॉमन नाउन वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है मिल्कियत के लिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो नखेरा हो जाएगा। तो यानी कि हमारा मुदाफ इले जो कुछ भी होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा मुदाफ क्या होगा। ठीक है, उर्दू तरकीब में इस्तेमाल होने वाले एक, कोई या कुछ जैसे अल्फाज के लिए हम लोग क्या करते हैं? मुरक्कब इज़ाफ़ी तरकीब नखरा बनाने में मदद करेगी। हमने ये चीज़ शुरू में भी पढ़ी है कि जो हमारे नखरा होते हैं, ठीक है, नकरा जो होता है उसमें मफहूम आता है एक, कोई या कुछ। जब हम उसका तर्जुमा करते हैं तो अगर ख़ास नहीं है, मारिफा नहीं है हमारा नाउन, तो हम उसको नकेरा में क्या देते हैं? एक, कोई, कुछ, इस तरीके के अल्फाज उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी अब प्रैक्टिस है और प्रैक्टिसेस अभी नहीं करा रहे हैं उसकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर और आफ़ियत के साथ होंगे। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद अब फिर से दोबारा यूट्यूब रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने मुरक्कब के बारे में सीखा था और उसके साथ मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ लिया था। बेसिकली जो हमने मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें क्या था? उसमें सिर्फ आपने एक चीज़ को याद रखना था कि वहाँ पर मौसूफ़ और सिफ़त होती है। ठीक है, मौसूफ़ और सिफ़त होती है। मौसूफ़ बोलते हैं हम उसको जिसकी सिफ़त बयान की जाती है, यानी एडजेक्टिव होता है और जिस नाउन का एडजेक्टिव बताया जा रहा होता है वो दोनों मिलके एक मुरक्कब यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाते हैं। और उसका क्या होता है कि उसमें मौसूफ़ सिफ़त, ये दो नाम आपने याद करना है। एक एडजेक्टिव है और एक वो नाउन है जिसका एडजेक्टिव बताया जा रहा है, उसे मौसूफ़ बोलते हैं। और ये पूरी जो चार चीज़ें हमने पढ़ी थी किसी भी इसम के लिए, क्या क्या पढ़ा था? वुसत, तादाद, एराब और जिन्स। उन चारों में क्या होता है? एकदम ताबे होता है, यानी बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे आज मुरक्कबे इज़ाफ़ी पर। ठीक है, मुरक्कबे इज़ाफ़ी हम पढ़ने जा रहे हैं। मुरक्कबे इज़ाफ़ी एक बड़ा टॉपिक है और इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझना होंगी। तो कम से कम दो अस्मा के ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दी जाए, यानी कि यहाँ पर आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि एक इस्म का दूसरे इस्म से बिल्कुल